आज का वीडियो बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। मेरे ख्याल से ये यूट्यूब पे वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड टॉपिक्स है। और वो टॉपिक है मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन। ये अलग अलग नाम हैं जो हमें यूट्यूब पे, अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मिल जाएंगे। अगेन मैं हमेशा की तरह बोलूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी। मैं आपका एक बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको कुछ खाने का मन है, मेरे पास स्विगी है, आजकल तो स्विगी है सबके मोबाइल फ़ोन पे, और हमें कुछ बहुत खाने का मन है। हम स्विगी खोलते हैं अपने स्मार्टफोन पे, ऐप पर जाते हैं, जो भी हमें चूज करना है वो हम ऐड टू कार्ट करते हैं और पेमेंट करते हैं और हम ऑर्डर कर देते हैं, राइट? या अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम मेन्यू देखते हैं, मेन्यू में हमें क्या क्या पसंद है और फिर हम वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, राइट? और हम कुछ टाइम वेट करते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक और द क्राउड एट दैट टाइम, और फिर हमें वो 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद जो भी हमने ऑर्डर किया है वो हमें मिल जाता है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये स्विगी रेस्टोरेंट ऑर्डर करना क्या कनेक्शन है? तो ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया आपको समझाने के लिए, बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में, कि अगर हमें कोई चीज बहुत चाहिए, हम बहुत शिद्दत से कोई चीज चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। आप एक अच्छे कॉलेज में चाहते हैं एंट्रेंस हो, एक अच्छी जॉब चाहते हैं, एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं, एक अच्छा घर चाहते हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में आप जो बहुत ज्यादा आप में एक डिजायर है, तो आप क्या करते हैं? हम यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को जब कुछ अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, कुछ अपनी डिजायर एक्सप्रेस करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए एक तरह से हमने वो अपना ऑर्डर प्लेस किया यूनिवर्स को। और यूनिवर्स वो अलादीन की उस जीनी की तरह है जो आपकी हर बात को सुनता है और फॉलो करता है आपका कमांड। तो यूनिवर्स क्या बोलता है? योर विश इज माय कमांड, जीनी की तरह। तो अगर आपने अपनी इच्छा या मनोकामना या जो भी आपका ड्रीम है, गोल है, आपका कोई एम्बिशन है, मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूं, मैं इस कॉलेज में एंट्रेंस चाहता हूं, जैसे मैंने कुछ भी, आपको बस वो एक इम्प्लिसिट फेथ और ट्रस्ट के साथ, कहते हैं ना, बिल्कुल दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास के साथ आपको वो ऑर्डर प्लेस कर देना है। कोई डाउट नहीं, क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो या स्विगी में आप करते हो तो क्या आप डाउट करते हो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये होगा कि नहीं होगा? आप इतना सोचते नहीं हो, आप बस जाते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, ऑर्डर कर देते हो और फिर वेट करते हो। प्लीज एग्जैक्टली सेम थिंग होती है हमारी लाइफ में, और इसी को मैनिफेस्टेशन बोल दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलिए या लॉ ऑफ अजम्पशन, ये जस्ट कोई भी फैंसी वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, यही लॉ अप्लाई होता है। आपको जो भी चाहिए, जो भी इस मैंने कहा आपकी इच्छा, यू जस्ट प्लेस द ऑर्डर। हाउ डू यू प्लेस द ऑर्डर? इट इज जस्ट यू एंड द यूनिवर्स, बस, और कोई नहीं है। ये सिर्फ आपकी मन की एक मन घड़ंत कहानी है जो आप अपने आप को बताते हो कि मैं नहीं कर पाया, या मैं नहीं कर पा रहा हूं, या ये हो नहीं रहा है क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल पीपल, एक्सटर्नल सिचुएशंस। बिल्कुल भी नहीं। इट्स जस्ट एज सिंपल, आप और आपका वो ड्रीम, आप और आपका वो जो भी एम्बिशन या गोल या एस्पिरेशन है, बस। आपको कोई चीज चाहिए, आप अपने मन में एक संकल्प करिए कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। 12th के बाद, जब मैं क्लास 12th में थी, अभी तो फिलहाल मैं एक टीचर हूँ, मैं जब 12th में थी तो मुझे मेरे पापा ने एक ड्रीम दिया कि अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड में, तो मैं आपको कॉलेज में LSR, जो कि लेडी श्री राम कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत फेमस कॉलेज है, मैं उसमें आपका एडमिशन करवा दूंगा।
तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और मुझे लगा वाओ, ये तो बहुत ही एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए, एक सपना जैसे सच हो रहा है। मैं हमेशा से चाहती थी। और प्लस उस कॉलेज के बाद मुझे हॉस्टल में भी रहना था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती नहीं थी। और बस, जबकि उस टाइम जो मेरी सिचुएशन थी, मेरी करंट रियलिटी थी 12th में, वो मेरे लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मेरे पास साधन नहीं थे, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। कॉलेज की प्रिपरेशन, कॉलेज का एंट्रेंस, 12th की प्रिपरेशन, बोर्ड। मेरे पापा ने कहा था अगर आप 12th के बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन ले आओगे तो आपका LSR में मैं एडमिशन करवा दूंगा। बस मेरे को यही, अर्जुन की वो चिड़िया की आंख की तरह मुझे बस वो सुनाई दिया और दिखाई दिया कि मैं LSR में जा रही हूँ। और यू विल नॉट बिलीव फ्रेंड्स, शायद मुझे याद भी नहीं है, एक दो बार मुझे क्लियरली याद है जब मैं रात में सोने गई और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा मेरे में जोश भरा हुआ था कि वाओ, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं कुछ एक अच्छे कॉलेज में जाके कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस करूं, मेरी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, एक मौका है। तो मैं जब एक दो दिन, मुझे याद है क्लियरली कि मैं जब सोने गई और मैं सोते 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 मैं बस वो सपना एक मूवी की तरह अपने आंखों में, कि मैं कॉलेज के उस एंट्रेंस जो मेन गेट है उससे घुस रही हूँ अंदर। वो कॉलेज कैसा है मुझे आइडिया नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं था, बट जस्ट मैंने अपने माइंड में एक विजुलाइज किया कि शायद कॉलेज ऐसा होगा, सुंदर सा, इतनी अच्छी बिल्डिंग होगी, और मैं बस उसमें उसके गेट में घुस रही हूँ एंड आई एम एंजॉइंग एंड आई एम सो हैप्पी। जब मैं 12th में थी तो जो 18 साल की शालिनी थी, उसे नहीं पता था मैनिफेस्टेशन शब्द क्या होता है। मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन नाम की भी कोई चीज होती है, कोई लॉ होता है, मुझे नहीं पता था। मैंने सिर्फ कुछ एक दो लाइंस, क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे रीडर हैं और उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, तो मैंने उनकी लाइब्रेरी में एक बाइबल रखी हुई थी, क्योंकि मेरे पापा सब पढ़ते हैं, सब सीक्रेट किताबें पढ़ते हैं, वो कुरान भी पढ़ते हैं, वो बाइबल भी पढ़ते हैं, वो भगवत गीता भी पढ़ते हैं। तो उनके वहां पे एक इंग्लिश की एक छोटी सी बाइबल रखी थी और मैं ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जैसे बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, मैं पढ़ने लग गई। और उसमें लिखा था कि एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू गॉड। बस ये लाइन पता नहीं मेरे क्यों दिमाग में बैठ गई कि एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू गॉड। मैं बस वो पॉजिटिव, हाँ मैंने पॉजिटिव थिंकिंग जरूर सुना था कि अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा सोचो। तो मैंने सोचा ये शायद पॉसिबल हो सकता है, और बस मैं मेहनत करने लग गई। मुझे नहीं पता था मेरा होगा नहीं होगा, मेरे हाथ में था मेहनत करना, और वो मैंने जी तोड़ मेहनत की 12th में। और वो लास्ट के मेरे क्लास 12th के जो 4-5 महीने थे, मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में मेरी प्रेपरेशन स्टार्ट हुई, और यूजुअली बोर्ड्स होते हैं नेक्स्ट ईयर फेब मार्च में। तो वो 4-5 महीने मैंने दिन रात मेहनत की, नॉट श्योर कि मेरा फाइनल एग्जाम में मार्क्स कितने आएंगे और मेरा होगा भी कि नहीं, बट जस्ट दिस फेथ कि मेरे हाथ में सिर्फ काम करना है, मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, somehow trying to get the best grades। भगवत गीता में ये है ना कि सिर्फ कर्म करो। हम बहुत ओवर थिंकिंग करके ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चंस करते हैं, डाउट करते हैं अपने आप को, पता नहीं ये पता नहीं वो, और वो कारण ही होता है क्योंकि हमारे आसपास के लोग वो डाउट का बीज हमारे मन में डाल देते हैं। ऑब्वियसली अननोइंगली, वो जानबूझ के नहीं डालते हैं, बट उनकी भी कंडीशनिंग ऐसे हो रखी होती है। तो वो डाउट कहीं ना कहीं आ जाता है, बट पता नहीं क्यों, चूंकि मेरे पापा ने मुझे इतना पावरफुली और पॉजिटिवली ये बात रखी, तो मुझे लगा बस अब मुझे, मेरे हाथ में है मेहनत करना, पढ़ाई करना, वो मैं उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगी। And you'll not believe friends, it was like a magic that happened। मैं उस साल मैंने अपने स्कूल में 12th में टॉप किया। ये कहानी मैं अपने क्लास में अपने बच्चों को भी सुनाती हूँ, अगर मेरे बच्चे सुन रहे होंगे तो वो भी इस स्टोरी को रेजोनेट करेंगे कि मैंने उस साल 12th में टॉप किया अपने स्कूल में। और फाइनली मैं गई, LSR गई, LSR में मैंने 3 साल अपना ग्रेजुएशन किया। ये तो एक सो कॉल्ड मैनिफेस्टेशन या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मेरी लाइफ में पर्सनली हुआ। ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहां मुझे पता नहीं था कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूं या मैं अट्रैक्ट कर रही हूं, बट आई जस्ट हैड दैट विल पावर, वो संकल्प था जिसको इंग्लिश में इंटेंशन बोलते हैं। आपके हाथ में सिर्फ 2 चीजें हैं, इंटेंशन, संकल्प, एंड एक्शन।
इंटेंशन एंड एक्शन, अगर आपने ये सही तरीके से ले लिया तो दुनिया की कोई भी चीज आपको मिल सकती है। अगर आपने संकल्प किया कि मुझे ये चाहिए और बस उसके पीछे लग गए विदाउट एनी डाउट, तो आप समझ लीजिए कि वो चीज आपको हासिल हो जाएगी। आजकल जब आप मैनिफेस्टेशन वीडियोस देखिए तो लोग बोलते हैं जर्नलिंग करो, एफर्मेशंस करो। यस, आई एम नॉट सेइंग इन सब की बहुत 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 वैल्यू होती है, ये बहुत इफेक्टिव होता है, ये काम भी करता है। लेकिन जब मैंने अपनी लाइफ में ये 2-3 मैनिफेस्टेशंस किए, तो जैसे मैंने कहा, मैंने ना कभी एफर्मेशंस, मुझे पता थी एफर्मेशंस, मुझे मेरे ख्याल से लास्ट मेरे 1-1.5 साल 2 साल में ही मुझे ये वर्ड पता चला कि एफर्मेशंस होते हैं। और जर्नलिंग, जबकि मैं लिखती बचपन से थी, बट मुझे पता नहीं था कि उसको जर्नलिंग बोलते हैं। मैं बहुत छोटे पे से अपनी, बिकॉज मैं बेसिकली एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, तो मैं मेरे पेन पेपर, मेरी किताबें, मेरी डायरीज होती थी और मैं उनमें पता नहीं क्या लिखती थी, लेटर्स टू गॉड लिखती थी, और मेरे लिए मेरे जो फ्रेंड थे वो गॉड थे। गॉड भी क्या था मुझे नहीं पता था, मेरे लिए बस ये यूनिवर्स ही सब कुछ था। तो मैं जर्नलिंग करती थी। तो आजकल के मैनिफेस्टेशन वीडियोस आपको बोलते हैं जर्नलिंग करो, डेली जर्नलिंग करो, एफर्मेशंस करो, स्पीक इट आउट। ये सब इफेक्टिव है, लेकिन ये सब जो है कहीं ना कहीं इसकी जेनेसिस कहाँ है? आपके थॉट्स। थॉट्स बिकम थिंग्स। ये एक, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, या अगर आपने द सीक्रेट पढ़ी हो बाय रोंडा बायन, या आपने अगर द सीक्रेट मूवी देखी हो, तो उसका जो पंच लाइन है ना, जो टैग लाइन है, वो यही है कि थॉट्स बिकम थिंग्स। जो भी आप सोचते हो वो हकीकत में सृष्टि में मटीरियलाइज हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि जहां पे आपकी फोकस है वहीं आपकी एनर्जी जा रही है, और जहां भी आपकी एनर्जी जा रही है बस वो चीज मटेरियलाइज हो जाएगी। बिकॉज जैसे मैंने कहा, यूनिवर्स को सही गलत नहीं पता है। यूनिवर्स कभी भी हाँ ना में नहीं अंडरस्टैंड करती है। जो भी आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, जहां आपकी एनर्जी, सबसे ज्यादा फोकस्ड एनर्जी जा रही है, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हो, बहुत ज्यादा डाउट में रहते हो, बहुत ज्यादा डरते हो, तो वही चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती रहेंगी। इसीलिए जब आप बहुत ज्यादा डरे हो, घबराए हो, इनसिक्योर हो, अनश्योर ऑफ योर सेल्फ हो, तो आपकी लाइफ में वैसे ही लोग, वैसी ही सिचुएशंस आती जाती हैं जो ये वैलिडेट करती जाती हैं कि तुम एक फेलियर हो या तुमसे नहीं होगा। और अगर आप उस फ्रीक्वेंसी में आ जाओ कि मैं कोशिश करता हूं, होगा, जरूर होगा। जैसे मैंने कहा, जब आप ऑर्डर करते हो रेस्टोरेंट में या स्विगी को, तो आप डाउट नहीं करते हो, आपको पता होता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, जरूर आएगा। तो अगर आपने सही तरीके से ऑर्डर कर दिया है यूनिवर्स को, तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जैसे मैंने कहा, कुछ चीजें बस ध्यान रखो। आप एफर्मेशंस भी कर सकते हो इफ इट हेल्प्स यू, आप डेली जर्नलिंग भी कर सकते हो इफ इट हेल्प्स यू, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। ये नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे तो मैनिफेस्ट नहीं होगा। आपको बस उस प्रोडक्ट या उस एंड चीज को सोचो, जो भी आपका एंड गोल है। कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैं चाहती थी, मेरा सपना था कि मैं LSR में जाऊं, तो मैंने वो जो मेरा एंड रिजल्ट था, जो मैं एंड आउटकम चाहती थी, मैंने बस वो सोचा, और उस टाइम पे मैं क्या एक्सपीरियंस करती, वो इमोशन, वो फीलिंग को फील करो अभी। जैसे मैंने कहा, जब मैं सोती थी तो मैं इतना खुश महसूस करती थी, जब मैं विजुलाइज करती थी कि मैं कॉलेज में घुस रही हूँ, और मैं कॉलेज को देख रही हूँ, और मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, और मैं कितनी हैप्पी हूँ, और मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि थैंक यू गॉड, आपने मेरी मेहनत जो है वो सफल कर दी। तो हमेशा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस मत करो, डेस्परेट मत हो जाओ। डोंट बी डेस्परेट, डोंट चेज, क्योंकि अगर आप किसी चीज के पीछे डेस्परेटली भागोगे तो वो चीज, इसका मतलब आपसे आगे भागेगी। उसको बस अपने दिमाग में एक, जैसे कहते हैं ना, अर्जुन जब तीर कमान अपना चलाने के लिए तैयार हुए तो उनको कुछ आसपास का दिखाई नहीं दिया, ना तो पेड़, ना तो पत्तियां, ना तो और कोई चीज, ना तो उस पेड़, जो आम का पेड़ था उसके आम। उन्हें बस, जब द्रोणाचार्य जी ने बोला, तो उन्हें बस उस पक्षी की आंख जो उनको भेदनी थी, जो उनको एम था, बस उतना ही दिखाई दिया।
सो जब आप इंटेंशन करना चाहते हो, आपको मेरे पापा बोलते थे जब मैं अपने लेटर ऑन इन माय लाइफ जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, कि वो भी अपने आप में एक मैनिफेस्टेशन ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो वो मुझे बोलते थे कि लिव योर ड्रीम, स्पीक योर ड्रीम, ब्रीव योर ड्रीम। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, जस्ट ब्रीव दैट ड्रीम। जब आप बैठ भी रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके बैकग्राउंड में चल रहा है कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनने की कोशिश करनी है, मुझे पढ़ना है। कहीं ना कहीं वो एक बैकग्राउंड चलते रहना चाहिए, एक थॉट सिस्टम। जैसे मैंने कहा, जहां आपकी एनर्जी जाएगी, जहां पे आपका फोकस जाएगा, जिस चीज के बारे में आप लगातार सोचते रहोगे, वो चीज ऑटोमेटिकली, इवन आपके पास साधन नहीं है, कितनी भी स्ट्रगल्स हैं, कितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो चीज जरूर होगी। अभी मैंने आपको सिविल सर्विसेज की अपनी एक मेंशन किया, तो मेरे ख्याल से वो भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। जब मैंने अपना 3 साल का कॉलेज किया और उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बोला कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए, तो पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स हुई, खैर मैंने स्टार्ट किया अपनी तैयारी करना। और यू नो फ्रेंड्स, मेरे पापा ने बोला कि देखो, मैं बहुत ही फैंसी कोचिंग आपको नहीं भेज सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे नहीं है कि मैं अब 30, 32, 40 हज़ार, और ये मैं 1998 1999 की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम पे एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं आती हूँ, तो हमारे पास इतने हज़ारों लाख रुपए नहीं हैं कि मैं आप पर इतना कोचिंग पे खर्च करूँ। तो उन्होंने मुझे 1,000 रुपये लगभग दिए कि आप जाइए और जाके कुछ अपनी जो जनरल नॉलेज की बुक्स हैं, जो सब्जेक्ट की बुक्स हैं, वो ले आइए। और मेरा फिर वो सपना उस टाइम था कि मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक करूं। और जैसे जो भी बच्चे या जो लोग आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस इन द वर्ल्ड। ये आसान नहीं है क्रैक करना। खैर, मैं हमेशा से एक मीडियोकर स्टूडेंट थी, मैं बहुत ब्रिलियंट बच्ची नहीं थी, ऑल्दो मैंने 12th में टॉप ज़रूर किया था, बट मैं बहुत बहुत ब्राइट नहीं थी। मेरे ख्याल से सिर्फ वो मेरी शायद मेहनत थी जो सफल हो गई थी। तो जब पापा ने मुझे बोला तो मैं बस लग गई, मैंने वो उस 1,000 रुपए की कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी, जो मुझे लगा, मैं लेकर आई। और बस मुझे ना इधर ना उधर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे लगा ठीक है, अब मेरे पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं आउट ऑफ द 4 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट्स वेस्ट कर चुकी थी, बिकॉज आई वॉज वेरी डिस्ट्रैक्टेड। मैं बहुत कुछ और करना चाह रही थी। एनीवेज, जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने फिर लगा बस अब मेरे पास ही लास्ट अटेम्प्ट है, और मुझे इसमें इट्स लाइक अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। कुछ ना कुछ तो करना है मुझे। कोचिंग है नहीं मेरे पास, कोई ट्यूटर नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, बस मेरे पापा थे जो मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते मतलब रहते थे कि यू कैन डू इट एंड यू नो स्काई इज योर लिमिट। इस तरह से वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। बस वो था, और मेरे अंदर की जो ड्राइव थी, एंथुजियाज्म था, और मैं लग गई फ्रेंड्स। एंड यूल नॉट बिलीव, मैं बस यही हर रात सोचती थी, और मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, और मैं भगवान से कहती थी, भगवान प्लीज, मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगी, बट मेरे जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट नहीं होने चाहिए बस। एंड you'll not believe friends, I don't know कैसे, but without any coaching, without any guidance, हाँ, जैसे मैंने कहा, मैंने मेहनत, जी तोड़ मेहनत की। रात के 2-2 3-3 बजे तक बैठ के, चूंकि मेरे पास कोचिंग नहीं थी, तो मैं फ्रेंड से मांग कर कुछ इधर उधर लाइब्रेरीज में बैठ के, और मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, विच रैन इनटू थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, थाउजेंड्स ऑफ हैंड रिटन नोट्स जनरल स्टडीज के। फिर मैंने सोशियोलॉजी लिया था अपने प्रीलिम्स में, फिर मैंने मेंस क्वालिफाई किया, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, इंटरव्यू लेवल तक गई, एंड खैर फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया इंटरव्यू में, बट नॉनदलेस मेरे लिए प्री और मेंस क्वालिफाई करना ही वाज मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज अगर आप देखिए तो मेरे पास साधन नहीं थे, मेरे पास कोई भी चीज नहीं थी जो ये बोलती कि मैं प्री और मेंस क्वालिफाई कर पाऊंगी, बट आई डिड इट। सो दैट वाज आल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ऐसी ही और भी 1-2 चीजें हैं जो मेरी लाइफ में, जो मैं जिस घर में अभी हूँ, जहां रह रही हूँ, जहां मैं शूट कर रही हूँ, ये भी मैंने मैनिफेस्ट किया था। मैं चाहती थी कि मेरा जो घर है दैट शुड बी ओवरलुकिंग द एयरपोर्ट
और इफ़ नॉट ओवरलुकिंग द एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट के पास होना चाहिए, जहाँ मैं अपनी बालकनी में बैठ के मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मुझे फ्लाइंग का बहुत शौक है, तो जहाँ पे मैं बैठकर और मैं अपनी बालकनी से या अपने बेडरूम से एयरप्लेन्स को टेक ऑफ और लैंडिंग करता हुआ देखूं, बहुत ही बचकाना से एक फैसिनेशन था, बट था। और यू विल नॉट बिलीव फ्रेंड्स, ये जो प्रेजेंट घर है, इसकी बालकनी और मेरे घर के बे विंडो से मैं एग्जैक्टली वही करती हूँ, प्लेन की लैंडिंग, प्लेन का टेक ऑफ, बिकॉज मेरा घर एयरपोर्ट के बहुत पास है। सो ये जो एक्सपीरियंसेस मैंने आपको शेयर किए, जब मैं ये कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन मैं कर रही हूँ या मैं लॉ ऑफ अजम्पशन कर रही हूँ। बस मुझे अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि मुझे ये चाहिए, एंड आई जस्ट पुट इट आउट इन द यूनिवर्स। मैंने बस बोला एंड आई बिलीव्ड कि सही समय आने पर वो ज़रूर चीज़ मेरे पास आएगी। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, देन यू नो इट। ऐसा बहुत ही कभी होता है कि आपके ऑर्डर कैंसिल हो जाए, और वो तब होता है जब कुछ ऐसी बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन होती है जहां वो ऑर्डर नहीं हो पाता है एग्जीक्यूट। अदरवाइज 99% चांसेस होते हैं कि वो ऑर्डर जरूर आएगा। तो बस उस एक्सपीरियंस करो, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसकी जो एंड फीलिंग होगी, जब आप वो चीज़ पा लोगे, जब उस चीज़ आपके पास होगी, तो आप क्या एक्सपीरियंस करोगे, हाउ हैप्पी यू विल बी, हाउ एक्साइटेड यू विल बी, हाउ ग्रेटफुल यू विल बी, हाउ दैट फीलिंग ऑफ सक्सेस आपको कैसा लगेगा, वो उस एक्सपीरियंस को फील करो। और बस ऑर्डर प्लेस करके जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। सही समय पे अगर आपने सही संकल्प किया है, तो वो सृष्टि में जरूर मटेरियलाइज होगा। तो कभी भी दिल मत हारो, आप मायूस मत हो, निराश मत हो। अगर आपकी मेहनत सही है, अगर आपका संकल्प सही है, तो योर थॉट्स, जो भी आपके थॉट्स हैं, विचार हैं, संकल्प है, वो जरूर 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 पूरे होंगे। यही है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन। सो आई होप आज का वीडियो बहुत ही सिंपल, सरल शब्दों में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और इसीलिए मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी दिए कि मुझे नहीं पता था, ना मैंने कोई उस टाइम जर्नलिंग की थी, ना मुझे एफर्मेशंस का पता था। मैंने बस अपने मन से, सच्चे मन से एक संकल्प किया जो मुझे चाहिए था, एंड देन आई जस्ट लेट इट बी। तो आप ये कोशिश करके देखिए, और अगर आप और वीडियोस इसी जॉनरा में देखना चाहते हैं, हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पे, दिल से दिल तक, और सोलफुल शालिनी इन हिंदी, सोलफुल शालिनी इन इंग्लिश भी है। कुछ वीडियोस हैं जो इंग्लिश में हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। आई होप you will enjoy those videos, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, so please share the video with your family and loved ones. कमेंट में प्लीज बताइए, कमेंट करके, कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपके लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और ये भी प्लीज शेयर करिए कि आप और किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। आपके फेवरेट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी प्लीज कमेंट में जाके जरूर बताइए। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय जर्नी ऑफ दिस ऑनलाइन ब्यूटीफुल community, Soulful Shalini community, which is so high vibe, and I thank each one of you for supporting me. So on that note, bye, take care.